हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो मैथमेटिक्स के चैप्टर समाकलन के क्रैश कोर्स का वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके हल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ लिख लेते हैं हम सॉल्व। देखिए सर्वप्रथम तो माना i इज इक्वल टू क्या मान लेंगे 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx। ओके, अब इस परिस्थिति में क्या करेंगे हम, ऊपर और नीचे e टू द पावर माइनस x का गुणा करने पर e टू द पावर माइनस x का गुणा, ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर होगा तो e टू द पावर माइनस x बच जाएगा, नीचे होगा तो e टू द पावर x इंटू टू द पावर माइनस x प्लस 1 इंटू e टू द पावर माइनस x। 1 से होगा e टू द पावर माइनस का गुणा तो e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x प्लस 1 इंटू e टू द पावर माइनस x और यहाँ आ जाएगा dx। अब देखिए ऊपर बच जाएगा e टू द पावर माइनस x, यहाँ क्या बच जाएगा e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x। ये बन जाएगा आपका e टू द पावर, देखिए आधा समान है तो घाते क्या होगी, जुड़ जाएगी तो x प्लस माइनस x। देखिए आधा समान है e तो घाते जुड़ जाएगी x प्लस माइनस x प्लस 1 इंटू टू द पावर माइनस x dx। नीचे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ऊपर e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x, नीचे x माइनस x क्या हो जाएगा e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर माइनस x dx। अब हम इसे आगे और सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर 0 का मान कितना होता है आपका 1 होता है, प्लस e टू द पावर माइनस x dx। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस e टू द पावर माइनस x को किसके बारे में मान सकते हैं, t के बारे में मान सकते हैं। सबका विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 प्लस e टू द पावर माइनस x। ओके, e टू द पावर माइनस x। अब x के स्थान पे हमने किसका उपयोग किया है, यदि x के स्थान पे देखें तो माइनस x का किए हैं तो माइनस x का फिर से करेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा आपका dt बाय dx। ये कितना हो जाएगा आपका dt बाय dx, तो ये फाइनली आंसर क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस x, dx को इधर डालेंगे इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी, तो यहाँ से आपकी e टू द पावर माइनस x dx की वैल्यू कितनी निकल जाएगी माइनस dt। ओके, इसका हमने क्या किए डिफरेंशिएशन करे तो इतना होगा। अब देखिए e टू द पावर माइनस x dx, इसके स्थान पे हम माइनस dt लिख सकते हैं, लिखते हैं माइनस dt डिवाइड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस x के स्थान पे हम क्या लिख लेते हैं आपका t लिख लेते हैं t। और अब देखिए इस माइनस को बाहर ले लेते हैं और इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपॉन t dt। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन t dt। अब देखिए इसे हम यहाँ से आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t dt का क्या होता है log t प्लस c। अब t के स्थान पे हमने क्या माने थे, t के स्थान पे हमने क्या माने थे आपका 1 प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। तो ये होगा आपका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन e टू द पावर माइनस x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसके लिए भी माना i इज इक्वल टू क्या मान लेंगे 1 अपॉन e टू द पावर माइनस x प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे हम, ऊपर और नीचे ex का गुणा कर देंगे, ex का गुणा इसका कर देंगे, ऊपर नीचे ex का गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा ex, नीचे हो जाएगा e टू द पावर माइनस x इंटू टू द पावर x प्लस 1 इंटू e टू द पावर x dx। अब e टू द पावर x जैसा का वैसे रहेगा, नीचे आधा समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी माइनस x प्लस x प्लस 1 इंटू टू द पावर x क्या होता है e टू द पावर x dx। अब देखिए e टू द पावर जैसा का वैसा माइनस x प्लस x 0 टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर x dx। अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स dx। ओके, अब हम क्या मान लेंगे, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू मान लेंगे टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन करने पर 0 प्लस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू dt बाय dx। तो e टू द पावर x dx की वैल्यू कितनी आ गई आपकी dt। तो हम इन सब के स्थान पर, इन सब e टू द पावर dx के स्थान पे dt लिख सकते हैं और 1 अपॉन e टू द पावर x के स्थान पे t लिख सकते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा dt, e टू द पावर x dx के स्थान पे हमने dt डिवाइड बाय 1 प्लस e टू द पावर x के स्थान पे हमें क्या लिखना है, t लिखना है। अब क्या करेंगे, देखिए 1 अपॉन t इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी का कितना होता है आपका इंटीग्रेशन log t और कांस्टेंट c। अब देखिए हमने t के स्थान पे क्या प्रयोग किए थे, 1 प्लस e टू द पावर x, तो यहाँ लिख देते हैं हम आपका 1 प्लस e टू द पावर x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन e टू द पावर माइनस x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ हमने एक बात गौर की, यदि आपके अपॉन में e टू द पावर x प्लस 1 हो और ऊपर 1 हो, तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे e टू द पावर माइनस x का गुणा करना है। उसके बाद आसानी से पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसे पिछले क्वेश्चन देख चुके। और यहाँ हमने क्या किया, e टू द पावर नीचे में माइनस x प्लस 1 था, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे e टू द पावर x का गुणा किया, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम बहुत ही सॉल्व हो गई। तो हमेशा याद रखिएगा, यदि e टू द पावर x है अपॉन में, तो ऊपर नीचे e टू द पावर माइनस x का गुणा करना है, और यदि नीचे e टू द पावर माइनस x है तो ऊपर नीचे e टू द पावर x का गुणा करना है। तो आप इसके बाद आसानी से प्रतिस्थापन करके आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cot x डिवाइड बाय log ऑफ sin x dx। सर्वप्रथम I is equal to cot x डिवाइड बाय log ऑफ sin x dx। अब हम क्या कर लेते हैं, log ऑफ sin x को मान लेते हैं t, log ऑफ sin x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू x इनका क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन। तो log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन sin x, और sin x के स्थान पे x के स्थान पे sin x का उपयोग हुआ है, तो sin x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा आपका cos x इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा आपका dt बाय dx। इसे हम अच्छे से क्या लिख सकते हैं, cos x डिवाइड बाय sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाय dx। तो cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। हमने क्या किया, log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन करें, जो कि log ऑफ sin x का कितना होता है, देखिए आपको यदि log x की बात करें, डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो x के स्थान पे sin x था तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x। अब sin x x के स्थान पे sin x था, तो sin x का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, sin x का होता है cos x। प्रोग्राम सॉल्व कर लिए तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि cot x dx की वैल्यू कितनी आई है आपकी dt आई है, जिसे आप t मानते हैं। तो देखिए इस cot x dx के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, cot x dx के स्थान पे क्या रख सकते हैं, हम dt रख सकते हैं। तो रखते हैं आप dt डिवाइड बाय log ऑफ sin x के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं, क्योंकि हमने मान लिया। अब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t प्लस c, और t के बराबर हमने क्या माने थे, log sin x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन cot x अपॉन log ऑफ sin x dx का। क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन x माइनस अंडर रूट x dx का हमें इंटीग्रेशन करना है। सर्वप्रथम माना I इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस अंडर रूट x dx, ये मान लिया। अब हम ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, अंडर रूट x का क्या करने पर, गुणा करने पर, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, अंडर रूट x का गुणा, यहाँ पे अंडर रूट x का गुणा, यहाँ पे अंडर रूट x का गुणा। तो किस प्रकार से हो जाएगा, 1 इंटू अंडर रूट x हो जाएगा। जब हम यहाँ 1 इंटू अंडर रूट x करेंगे, यहाँ कर देते हैं तो अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x। हमने क्या किया, ऊपर और नीचे अंडर रूट x का क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर अंडर रूट x बचेगा,
जब इस अंडर रूट एक्स का गुणा इस एक्स से होगा तो क्या होगा, एक्स अंडर रूट एक्स, क्या होगा, एक्स अंडर रूट एक्स जब गुणा होगा तो, और जब इस अंडर रूट एक्स का गुणा इस अंडर रूट एक्स से होगा तो अंडर रूट एक्स गुणा अंडर रूट एक्स। अब देखिए आगे, ये अंडर रूट एक्स जैसा का वैसा, नीचे एक्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, केवल क्या होता है आपका एक्स होता है, क्या होता है, केवल एक्स होता है। अब हम क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय, अब हम इन दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं। यदि हम x को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा आपका, अंडर रूट एक्स माइनस वन, ये बच जाएगा अंदर। यदि हम दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब हम और आप थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अंडर रूट एक्स जैसा का वैसा, x को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। और अंदर क्या बच जाएगा आपका, अंडर रूट एक्स माइनस वन डी एक्स। देखिए जब अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स क्या होता है आपका, यदि x होता है तो हम इस x को अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो i इज इक्वल टू, इस अंडर रूट एक्स ये वाला अंडर रूट कैंसिल, तो वन अपॉन अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय कर देगा अंडर रूट ऑफ x माइनस वन dx। अब हम क्या मान लेंगे आपके, अंडर रूट ऑफ, ये केवल इसके ऊपर अंडर रूट था ना, तो क्या मान लेंगे हम, अंडर रूट एक्स माइनस वन को क्या मान लेंगे हम, टी मान लेंगे, और इनका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, और इसका कितना हो जाएगा आपका जीरो, क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स, डी टी बाय क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब यदि इसे हम आगे और ले जाए तो इस वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स माइनस जीरो क्या होता है, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स। डी टी बाय क्या हो जाएगा, यहाँ डी एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स को ले जाइए इधर और इस टू को ले जाइए इधर, तो क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय टू। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम वन अपॉन अंडर रूट एक्स के स्थान पे लिख सकते हैं डी टी बाय टू। देखिए वन अपॉन अंडर रूट एक्स, ये वन अपॉन अंडर रूट एक्स और ये वाला डी एक्स, इस स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, डी टी बाय टू लिख सकते हैं। और इस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आपका टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपका टी लिख सकते हैं। तो चलिए वही करते हैं। इसके बाद से यहाँ पर क्या करना है हमें, वन अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पे लिखना है डी टी बाय टू। तो हम लिख देते हैं यहाँ डी टी बाय टू, ऊपर बच जाएगा वन। ओके, अंडर रूट एक्स माइनस वन के स्थान पे हमें क्या लिखना है, टी लिखना है। तो वन अपॉन टी हो गया। अब सॉल्व हो गया, कांस्टेंट राशि से बाहर लेते, वन अपॉन टू वन अपॉन टी डी टी हो जाएगा। वन अपॉन टी डी टी का कितना होता है आपका, लॉग टी प्लस सी। और यदि हम गौर से देखें तो टी के स्थान पे हमने क्या माना था आपका, अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स dx का। हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, सर्वप्रथम x माइनस अंडर रूट x का हमने ऊपर नीचे किसका गुणा किया, अंडर रूट x का गुणा किए। जब अंडर ऊपर नीचे अंडर रूट x का गुणा किया तो आपको कुछ इस प्रकार से क्या प्राप्त हुई, टर्म प्राप्त हुई। उसके बाद यदि हम अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स को यदि x लिख सकते हैं तो इस x को हम अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। इस अंडर रूट एक्स से अंडर रूट कैंसिल, तो वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन, अंडर रूट ऑफ x माइनस वन हो जाएगा। अब हमने क्या मान लिया, अंडर रूट ऑफ x माइनस को टी मान लिए। तो वन अपॉन अंडर रूट dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt बाय टू, अर्थात हम वन अपॉन अंडर रूट x dx के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, dt बाय टू। तो हमने इन सब के स्थान पे लिख दिया dt बाय टू, और ऊपर इसके इंटू में भी वन ही था यहाँ, तो ऊपर वन आ गया, ये डिवाइड बाय बच गया अंडर रूट x माइनस वन। तो इस हमने क्या किए, आपके अंडर रूट x माइनस वन के स्थान पे कैलकुलेटिव मिल गए और कांस्टेंट राशि बाहर आ जाएगी। वन अपॉन टू वन अपॉन टी डी टी, और वन अपॉन टी का क्या होता है, लॉग टी, और टी के स्थान पे हमने रख दिया अंडर रूट एक्स माइनस वन। तो इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा